हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि बहुत सारी आप लोगों की क्वेरीज भी आ रही थी कि सर कब से बैच शुरू करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी। साथ ही साथ मैंने भी आप लोगों से प्रीलिम्स से पहले कहा था, टेलीग्राम पर भी आप लोगों की पोस्ट पोल किया गया था आपके बीच में, तो बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद भी किया। लेकिन वहां पे ये था कि प्रीलिम्स का एग्जाम्स हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम्स में बिजी थे। इस वजह से प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद फिर मैंने मेंस के नोट्स की तैयारी की, क्योंकि पेपर 5 और 6 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके ऑप्शनल के लिए, हालांकि उसके नोट्स भी मैंने कल लॉन्च कर दिए हैं। पूरी कंप्लीट जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। कल ही शाम में मैंने उसका वीडियो पोस्ट किया है, वहां पे पूरी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से नोट्स तैयार किए गए और कैसे आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर। तो देखिए, एक बैच हमारे द्वारा लॉन्च किया जा रहा है जो यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग के लिए होगा, और ध्यान देना कि स्पेशली अभी ये आपके पेपर 5 और 6 को फोकस किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जीएस 1 2 3 4 को हम लोग नहीं शुरू कर रहे हैं अभी? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि देखिए, आप लोग अगर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपने 2024 का दिया होगा या फिर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, या समीक्षा अधिकारी की भी साथ में तैयारी कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप पूरी चीजों को पूरे साल भर आपने इस थ्रू आउट यूपीपीसीएस के लिए प्रीलिम्स रिलेटेड जो भी चीजें पढ़ी हैं उसमें जीएस पेपर को ज्यादा वेटेज दिया गया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या फिर एनवायरमेंट हो। लेकिन यूपी स्पेशल के तौर पे आप लोग बस 2-4 गिने चुने चैप्टर पढ़ते हो जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होते हैं। और आपको पता है कि सिलेक्शन में 3 सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले सब्जेक्ट हैं। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो प्रीलिम्स तक ही नहीं रुकना है, मेंस भी अच्छा करना है। और मेंस अच्छा करने के लिए सबसे जरूरी है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होना। लेकिन अब ऑप्शनल नहीं है, उसकी जगह पे सेम वेटेज में आपको यूपी स्पेशल दिया गया पेपर 5 एंड 6। तो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि पहले इस पे अच्छी कमांड हो, जिसमें आता है आपका जीएस पेपर 4 एथिक्स, फिर जीएस पेपर 5 एंड 6 और एसए। ये 3 चीजें ऐसी हैं जहां से आप अपनी सिलेक्शन के लिए सबसे अधिक मार्क्स को वेटेज के रूप में ले सकते हो, क्योंकि इनमें क्या होता है, सब्जेक्ट का नेचर एक ही होता है, बस मैक्सिमम मार्क्स को गेन करने के लिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। क्योंकि जीएस 1 में आप देखोगे तो हिस्ट्री अलग पढ़ना है, ज्योग्राफी अलग पढ़ना है, सोसाइटी अलग पढ़ना है। जीएस पेपर 2 में आप देखोगे तो पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशल जस्टिस है। थर्ड में आओगे तो और भी चैप्टर इंक्लूड होंगे, मतलब सब्जेक्ट इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। लेकिन जब आप जीएस 4 में आते हो, जीएस 5 एंड 6 में आते हो, तो वहां पे आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी होती, बस अपनी स्किल को प्रेजेंट करना होता है। तो इसीलिए हम लोग पहले पेपर 5 और 6 को तैयार कर रहे हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे जीएस 1 2 3 4 को भी इंक्लूड कर लेंगे। ध्यान देना कि ये स्पेशली उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मददगार होगा जो पहली बार या तो तैयारी कर रहे हैं या पिछले 2-3 सालों से लगे हुए हैं। प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी प्रीलिम्स निकलेगा तो आप इतने तैयार होने चाहिए कि मेंस भी आपका नहीं रुकना चाहिए। लेकिन उसके लिए कभी भी आपने कोई आंसर राइटिंग नहीं की है, कभी आप लोगों ने उसके बारे में कोई फीडबैक नहीं लिया किसी टीम से या किसी भी टीचर से या किसी भी अपने एक्सपर्ट जो आपके बड़े भाई जिसे हम कहते हैं या बड़ी बहन जो ऑलरेडी मेंस की तैयारी कर रहे हो, कभी भी इस तरीके की कोई चीजों से फेस नहीं किया। तो यहां पे क्या होता है, हम प्रीलिम्स से ज्यादा फोकस करना चाहिए मेंस पे, लेकिन हम लोग करते रहते हैं प्रीलिम्स पे थ्रू आउट पूरी अपनी जर्नी में, और यही वजह होती है कि सिलेक्शन का रेशियो कम होता जाता है। तो इसीलिए मेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपको आंसर राइटिंग करनी अगर नहीं आ रही है तो आप प्रीलिम्स की कितनी भी नॉलेज रख लो, प्रीलिम्स आप 10 बार भी निकाल लो, मेंस आपका क्वालिफाई नहीं होगा। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो नो डाउट आपका प्रीलिम्स में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चीजों के प्रति आपकी समझ बेहतर होती है, अप्रोच डेवलप होते हैं। इसीलिए ये चीजें जरूरी हैं, ठीक है। और ये होता भी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग भी जब प्रीलिम्स की तैयारी करते थे 2021 में, 22 में, 20 में, तो हम लोगों को भी कोई गाइडेंस उतनी प्रॉपर नहीं मिल पाती थी, क्योंकि हम लोग भी बड़े बड़े कोचिंग में एडमिशन लिए और वहां पे भी जानते हो हजारों की संख्या बैठती, 500-600 बच्चे बैठते हैं, टीचर से 1-to-1 मेंटोरशिप नहीं हो पाती है। अब तो खैर यूट्यूब का जमाना आ गया, बहुत सारे डायरेक्टली आपकी मेंटोरशिप हो जाती है। मैं खुद कई लोगों से पर्सनली बात कर चुका हूं, तो इन चीजों का असर पड़ता है। हम लोगों ने क्या किया, जैसे मैंने 2022 में मेंस दिया, 2023 में जब मैंने 2022 का मेंस दिया पहली बार, तो मुझे ये समझ में आ गया यार कि प्रीलिम्स तो मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है, लेकिन मेंस में मैं जीरो हूं। और प्रीलिम्स के रिजल्ट आने से लेकर मेंस के एग्जाम की जो डेट होती है, मैक्सिमम 75 से 80 दिन मिलते हैं। इन 75 से 80 दिनों में आपको नोट्स भी बनाना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग भी करनी है, एवरी क्वेश्चन पे 7 मिनट देना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से जब स्कोर कार्ड आया मेरा तो बहुत अच्छा नहीं था। और मैंने ये डायग्नोस किया, मतलब ये
पॉइंट आउट कर लिया कि हाँ मेंस में मेरी कमी रह गई थी, फिर मैंने उसको बहुत इंप्रूव करने की कोशिश की और 2023 का दोबारा जब मेंस लिखा तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, काफी अच्छे मार्क्स आए। हालांकि उसमें कुछ ड्रॉबैक हो गया था जिस वजह से वो नहीं हुआ। और अगर इस बार भी सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि काफी सेफ जोन में हूं मैं, तो हो सकता है इस बार भी मेंस में आप लोगों से मुलाकात होगी 2024 की मेंस के लिए। तो अभी से हमें क्या करना, तैयारी करते रहना है। मेंस की आंसर राइटिंग आपको करनी है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में आपको बता दूं कि उत्तर लेखन अभ्यास रहेगा। ये आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रहेगा, जो केवल और केवल हिंदी मीडियम में रहेगा। देखिए अभी हमारे पास क्या है, इंग्लिश मीडियम की कोई टीम एक्सपेंड करने के लिए अभी बहुत सारी चीजें जो चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, फाइनेंशियली चाहिए होता है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों के हमारे पास अप्रोच आ रहे हैं कि सर हम भी आपकी टीम में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन नो डाउट देखो हर किसी को कोई ना कोई अपनी नीड होती है, फिर पैसे भी देने होते हैं, बहुत सारी गुरु दक्षिणा भी है जो अभी हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हाँ, जो हमारे सीनियर्स हैं जो सेलेक्टेड हैं 2022 में, 2018 में, 2023 में भी, उनसे हम प्रॉपर गाइडेंस लेते रहते हैं, चीजों को समझते रहते हैं कि हाँ क्या वैल्यू एडिशन होना चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वो हम लोग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो इसीलिए अभी इंग्लिश मीडियम में हम लोग लॉन्च नहीं कर पाएंगे, केवल और केवल हिंदी मीडियम में रहेगा। क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दिया जाएगा, आपको आंसर राइटिंग केवल हिंदी मीडियम में करनी है। उसके साथ हम उस पर फीडबैक भी देंगे अपनी टीम के साथ कि हाँ उसमें आपकी क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, कहाँ पे आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा, इसे ऐड ऑन करना चाहिए, कहाँ पे आपने कमियां लिखी हैं, क्या क्या गलतियां की हैं, किस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, किस तरीके से आपकी मेन बॉडी का कितना पार्ट होना चाहिए, क्या पूरा इंट्रोडक्शन से ही भरना है, कितना मैपिंग करना है, कितना फ्रेमिंग करना है, डिजाइनिंग करना है, हर एक चीज पे हम लोग फीडबैक के साथ उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये चीज ध्यान रखना है कि उसमें आपको कोई प्रॉपर मॉडल आंसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसकी फीस बहुत कम रखी गई है, इसलिए मॉडल आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उस पे मैं उसी दिन शाम में या फिर अगले दिन मैं आपको YouTube पर डेली क्वेश्चन के मॉडल आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, अर्थात डिस्कस करूंगा। अगर मैं उस पे लिख देता हूं केवल कॉपी पे कि हाँ भाई आपको ये लिखना था, ये लिखना था, और साथ में एक मॉडल आंसर भी चिपका देता हूं, तो नो डाउट जो है कि 80 to 85% स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि वो एक पीडीएफ का बल्कि रूप तैयार करते जाएंगे। क्या करेंगे, बल्क के रूप में तैयार करेंगे, अर्थात कि बहुत सारी पीडीएफ हो जाएंगी आपके पास। लेकिन अगर आप YouTube वीडियो पे डिस्कशन करोगे, मैं उस चीजों को समझाऊंगा या किस तरीके से उसमें प्रेजेंट करना चाहिए था, कहां पे डिजाइन करना चाहिए था, कहां फ्रेमिंग करनी चाहिए थी, कहां मैपिंग होनी चाहिए थी, कौन सा डाटा यूज करना चाहिए था, तो इन चीजों को जब आप देखोगे तो उसी आंसर राइटिंग वाले कॉपी में वहां पे तुरंत अपडेट करते जाओगे, जिससे आपके पास क्या होगा, एक दिन में नहीं लेकिन 10, 15, 20 आंसर राइटिंग जब आप कर लोगे तो आपको जो है कि कॉन्फिडेंस आएगा और चीजें क्लियर हो पाएंगी यार कि इंट्रोडक्शन लिखना कैसे होता है, कंक्लूजन कैसे लिखना होता है, मेन बॉडी में कितने पार्ट को रखना होता है, 125 शब्दों के क्वेश्चन पेपर में कितने हमें पेपर के मेन बॉडी में शब्द देने होते हैं, 80-90 शब्द होते हैं, 60 होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको वीडियो के थ्रू में मॉडल आंसर के रूप में डिस्कशन करूंगा। तो ये ध्यान रखना। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके बताता हूं कि पेपर 5 और 6 के लिए शुरू किया जा रहा है, ओनली हिंदी मीडियम के लिए रहेगा, अभी इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं। मॉडल आंसर नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसका डिस्कशन डेली आपको यूट्यूब चैनल पे दिया जाएगा, जिसका लिंक हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया करेंगे। और इसमें अभी आपकी स्टार्टिंग जर्नी में आपको डेली बस एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक महीने में 24 दिन का क्वेश्चन प्लान रहेगा, क्योंकि 6 दिन हमें भी चाहिए होते हैं। हर हफ्ते में हम लोग आपकी कॉपी चेक करेंगे, आपको फीडबैक देंगे, फिर आपको रिटर्न करेंगे टेलीग्राम पे ही, तो उसके लिए हमें समय चाहिए होगा। ठीक है, तो केवल आपको पर मंथ के लिए हिसाब से रहेगा। तो अभी एक महीने का हमने प्लान शुरू किया, जिसमें 24 डेज का ये प्लान है, और डेली अभी आपको एक क्वेश्चन लिखना है। और ऐसा नहीं कि आपको लगे सर हम 2 क्वेश्चन लिखने, 4 क्वेश्चन लिखने हैं, नहीं, आपको अभी स्टार्टिंग अगर आपने कभी आंसर राइटिंग नहीं किया तो डेली पहले एक क्वेश्चन की आदत डालिए, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, धीरे धीरे आपकी चीजें इनरिच होंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ध्यान देना कि ये आप उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो 2024 का इस बार मेंस लिखने जा रहे हैं। मेरी पहली सलाह रहेगी और बहुत ईमानदारी से सलाह रहेगी कि कोई भी एक अच्छी कोचिंग का पेड बैच जरूर ज्वाइन करना। अच्छी कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि सब कोई और कोचिंग खराब है, सभी कोचिंग बेहतर होती हैं जो आपकी पहुंच में हो, जहां पे आप डेली जा सकते हो, मेंटोरशिप उसकी ले सकते हैं, क्योंकि मेंस दोस्तों बहुत मुश्किल से लिखने को मिलता है, लाखों की भीड़ में हजारों को, और ऐसे में आप इस समय को नहीं गंवा सकते। हाँ, ये होगा कि वहां पे जो भी आप 20 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करेंगे 3 घंटे के अंदर, तो वहां पे आपको एक सप्ताह में एक बार पेपर देने को मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे इस प्लान से जुड़ के भी आप डेली 6 दिन 6 क्वेश्चन भी लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपने एक हफ्ते 20 क्वेश्चन वहां लिखे और 6 क्वेश्चन यहां लिख लिए। इससे क्या होगा, आपका रेगुलर जो रूटीन होता है, क्योंकि एक दिन जाके पेपर लिखना और डेली उसके बारे में प्रैक्टिस करना, फिर डेली अपने से भी मॉडल आंसर लिखना, घर पे प्रैक्टिस करना, बहुत सारी चीजें आपको वैल्यू एडिशन
प्रोवाइड कराएगी। और जो 2025 के लिए मेंस देने वाले हैं, जो 2025 में सितंबर में मेंस देंगे, क्योंकि मई जून के आसपास पेपर होगा प्रीलिम्स का। 2024 का कैलेंडर बिगड़ा था आयोग का, सारे नहीं बिगड़ते हैं, तो 25 में जून में करीब प्रीलिम्स हो जाएगा मान के चलते हैं, तो 75 दिन मान लीजिए, तो 75 डेज के बाद सितंबर में कहीं ना कहीं मेंस हो जाएगा। और सितंबर मेंस होने का मतलब है कि आज से भी अगर हम देखें तो आपके पास केवल और केवल 10 महीने का समय बचा हुआ है, मुश्किल से मुश्किल, ठीक है, 9 महीने ही कहूंगा, 8 महीने 9 महीने बचे हुए, 10 महीने तो है भी नहीं, क्योंकि अक्टूबर होता है 10वां महीना। तो अगर अभी से आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे तो प्रीलिम्स निकलने के बाद जो 75 दिन का गैप होगा ना, उसमें नोट्स बनाओगे या प्रैक्टिस करोगे या किताबें पढ़ोगे या रिवीजन करोगे या फिर कोचिंग ज्वाइन करोगे, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस अभी से करनी होगी हमें, ये नहीं कि लास्ट टाइम पे आके नहीं प्रीलिम्स पहले निकाल लें फिर मेंस, क्योंकि वो गलतियां हमने की हैं 2022 में। तो आप हमारी गलतियों से भी सीख सकते हो, ये नहीं है कि आपको ही खुद वो गलती करनी तभी आप सीखोगे। जब आप किसी के अनुभव से भी सीख सकते हैं, तो फैसला आपके हाथ में। तो ये पूरा प्लान रहेगा, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दे रहा हूं, पूरे पोस्टर को, क्या फीस होगी क्या नहीं, सारी चीजें होंगी, उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। ध्यान देना कि आपको टेलीग्राम चैनल पे आंसर राइटिंग करनी है, पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल आपको एक प्राइवेट लिंक दिया जाएगा जिसे आप ज्वाइन करेंगे, वहीं पर आपको अपनी आंसर राइटिंग पीडीएफ फॉर्म में जो है कि प्रोवाइड करनी होगी, वहां पे आपको वैल्यू एडिशन चेक करके फीडबैक के साथ वहीं पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं मेंस आंसर राइटिंग के इस प्रोग्राम को आप लोग सपोर्ट करेंगे और आप अपनी भी मेंस आंसर राइटिंग की स्किल को बेहतर करेंगे, और जिससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रीलिम्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन डेली हम 1 से 2 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आप में कहीं ना कहीं एक वैल्यू एडिशन देखने को मिलेगा। क्योंकि जब तक इस हाथ से घिसोगे नहीं ना, पेन को 10-15 पेन खत्म नहीं करोगे एक महीने के अंदर, 50-60 पेज नहीं लिखोगे अगर, तो ये मान के चलो कि आप प्रीलिम्स निकाल भी लेते हो तो मेंस नहीं निकाल पाओगे। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो प्रीलिम्स तो निकाल लेते हैं कई बार, लेकिन मेंस नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो साल भर प्रीलिम्स पे लगे रहते हैं, मेंस की कोई काम नहीं करते हैं। तो ये बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, और जिसकी शुरुआत कल से हो रही है दोस्तों। कल का मतलब क्या हो गया आपका, 6 जनवरी 2024। आज है 5 जनवरी, संडे का दिन है। मंडे से, कल से आपका ये बैच शुरू हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन मैं आज ही टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे 15,000 से अधिक फैमिली जुड़ चुकी है। आपको उसी को ज्वाइन करना है, किसी भी फेक चैनल को नहीं, क्योंकि ग्लैंस एकेडमी की क्वालिटी कंटेंट को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने इसके फेक चैनल बना लिए हैं, जहां पे बहुत सारे चैनल जो है कि मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, फिर आपसे पैसा वगैरह मांगते हैं। बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि इस तरीके का फ्रॉड आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। और फिर कल से हम लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।